हेलो दोस्तों, मूनलाइट सिनेमा प्रस्तुत करता है टर्मिनेटर डार्क फेट मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक औरत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि उसे दुनिया खत्म होने के सपने आते हैं। फिर समुद्र के किनारे लोगों के कंकाल दिखाए जाते हैं और बहुत से रोबोट गोलियां चला रहे थे। फिर अगले सीन में वही औरत एक होटल पर बैठी थी जिसका नाम सारा था और उसके साथ उसका बेटा भी था जिसका नाम जॉन था। फिर वहाँ एक टर्मिनेटर आता है और उसके बेटे को मार देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक पुल पर बिजली का एक गोला बनता है और उसमें से एक लड़की नीचे गिरती है। उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। फिर वहाँ एक लड़का और लड़की थे, वो दोनों उसे देखकर उसकी हेल्प करने आते हैं, मगर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस लड़की को पकड़ने जाती है, लेकिन वह लड़की उन सब पुलिस वालों को मार देती है। और जो लड़का उसकी हेल्प करने आया था वो उसके कपड़े और जूते पहनकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डैनी था। वो एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसके साथ उसका भाई डैनियल और उसके डैड भी थे। वो दोनों भाई बहन एक कंपनी में जॉब करते थे। वो दोनों वहाँ से काम पर निकल जाते हैं और फिर वहाँ पर भी एक बिजली का गोला बनता है और उसमें से एक आदमी गिरता है। और वो आदमी डैनी के घर पर जाता है और उसके डैड से डैनी के बारे में पूछता है। एक तरफ डैनी के भाई डैनियल की जगह पर एक रोबोट को काम पर रखा था और उसके भाई को काम से हटाने वाले थे, इसलिए डैनी बॉस से बात करने उसके केबिन में जाती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वहाँ वो लड़की भी आती है जो आसमान से गिरी थी। वो एक सिक्योरिटी को मार देती है और डैनी के डैड को डैनियल पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हो? वो कहते हैं, तुम लोग अपना लंच बॉक्स भूल गए थे। पर वो बोलता है, लंच तो हम लोग लेकर आए हैं। तभी वहाँ डैनी भी आ जाती है। डैनी को देखकर उसके पिता के हाथ में जो लंच था वह बंदूक बन जाती है और वह डैनी को मारने जाते हैं। तभी वो लड़की उनको गोलियों से छलनी कर देती है। डैनी चिल्लाती है, मेरे पापा को मत मारो, लेकिन वो लड़की बोलती है, वो तुम्हारे डैड नहीं है, वो एक रोबोट है। दरअसल ये वही रोबोट था जो आसमान से गिरा था। फिर वो लड़की डैनी और उसके भाई को लेकर भागने लगती है, लेकिन वो रोबोट ठीक होकर फिर से उस पर हमला करता है, मगर वो लड़की फिर से उनको बचा लेती है और रोबोट और उसकी फाइट होती है। रोबोट एक कंटेनर के नीचे दब जाता है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम ग्रिस था। फिर डैनी और उसके भाई को लेकर ग्रिस वहाँ से जाने लगती है। डैनियल पूछता है, मगर वो है कौन? ग्रिस बोलती है, वो एक टर्मिनेटर है और फ्यूचर से आया है, मेरी तरह। डैनियल पूछता है, क्या तुम भी रोबोट हो? वो बोलती है, मैं आधी रोबोट हूँ। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो रोबोट एक बुलडोज़र लेकर उनके पीछे आता है। ग्रिस बोलती है, तुम लोग डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। डैनी पूछती है, लेकिन हमने क्या किया है? वो बोलती है, मुझे सिर्फ तुमको बचाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। फिर ग्रिस डैनियल को गाड़ी चलाने का बोलती है और वह गाड़ी के पीछे जाकर उस रोबोट को लोहे की रोड से मारती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वह उनकी गाड़ी के पीछे लटक जाता है और गाड़ी के टायर तोड़ देता है। फिर ग्रिस उसे गिरा देती है। वह पीछे आ रही एक कार के नीचे आ जाता है और फिर ग्रिस की गाड़ी भी रेलिंग से टकरा जाती है और डैनियल बहुत घायल हो जाता है और गाड़ी में फंस जाता है। वो दोनों उसको निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोबोट फिर से वहां आ जाता है और डैनियल को मार देता है। वह डैनी को भी मारने आता है, लेकिन वहाँ एक स्टाइलिश बूढ़ी औरत आती है। वह बंदूक से रोबोट को घायल कर देती है और बम से उसे उड़ा देती है। फिर ग्रिस डैनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। डैनी ग्रिस से बोलती है, मुझे घर जाना है, अपने पापा के पास, मुझे उनको बताना है कि डैनियल मर चुका है। लेकिन ग्रिस बोलती है, तुम्हारे पापा भी मर चुके हैं। वो टर्मिनेटर किसी को भी छूकर उसके जैसा बन सकता है और उसके बाद वो इंसान मर जाता है। फिर ग्रिस को अचानक चक्कर आने लगते हैं। वो बोलती है, मैं बेहोश होने वाली हूँ, मुझे दवाइयों की ज़रूरत है। फिर डैनी गाड़ी को ड्राइव करती है और वो दोनों मेडिकल शॉप पर जाते हैं जहाँ ग्रिस अपने लिए दवाइयाँ लेती हैं, मगर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ वो औरत भी आ जाती है जिसने उनकी मदद करी थी। उन दोनों को अपने घर लेकर जाती है। रास्ते में वो औरत डैनी का फ़ोन लेकर फेंक देती है और कहती है, टर्मिनेटर के लिए फ़ोन ट्रैक करना आसान होता है। फिर पूछती है, तुम कौन हो? डैनी बोलती है, मेरा नाम डैनी है और मैं एक आम लड़की हूँ।
वो बोलती है तुम कोई आम लड़की नहीं हो, वरना तुम्हें बचाने के लिए इसे फ्यूचर से नहीं भेजते। फिर वो घर पहुंचकर ग्रिस का इलाज करते हैं। वह बूढ़ी औरत ग्रिस का ट्रीटमेंट करती है। दरअसल ये औरत वही होती है जिसके बेटे को मूवी की शुरुआत में एक टर्मिनेटर ने मार दिया था। उसका नाम सारा था। फिर ग्रिस को होश आता है। वो सारा से पूछती है तुम कौन हो। सारा अपना नाम बताती है और ग्रिस से पूछती है तुम कौन हो, तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती हो। वो बोलती है मैं इंसान ही हूँ, मगर मेरे अंदर थोरियम माइक्रो रिएक्टर डाला गया है, इसलिए मैं इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हूँ। सारा पूछती है किस समय से आई हो। वो बोलती है 2042 से। सारा बोलती है मुझे भी डैनी की तरह मारने के लिए फ्यूचर से टर्मिनेटर को भेजा था। दरअसल वो मेरे बेटे को मारना चाहते थे जो मेरी कोख में था। मैं तो उससे बच गई, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। तब से मैं यहाँ आने वाले हर टर्मिनेटर को ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन ग्रेस सारा पर यकीन नहीं करती। वो सारा को उनके साथ रखना नहीं चाहती, लेकिन सारा कहती है तुम इस दुनिया को नहीं जानती। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। तुम्हें वो रोबोट 10 घंटों में ट्रैक कर लेगा और डैनी को मार देगा। वो यहाँ पर भी जल्दी आ जाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सारा पूछती है उस रोबोट को किसने भेजा है। ग्रिस बोलती है वो एक मशीन है और वह दुनिया पर राज करना चाहते हैं। वो रोबोट, उसको हम मार नहीं सकते, हमें सिर्फ उससे बचकर भागते रहना होगा। डैनी सारा से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि हम उस पुल पर ही मिलेंगे। सारा कहती है मुझे एसएमएस मिलते हैं हर सेकंड में जीपीएस से। मैं अपने बेटे के लिए ये सब करती हूँ। हमेशा की तरह आसमान से एक टर्मिनेटर गिरता है और मैं उसे ख़त्म कर देती हूँ। डैनी बोलती है तुम्हें पता है कौन भेजता है वो एसएमएस। वो बोलती है नहीं, उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। ग्रिस पूछती है क्या वो अब भी तुम्हारे फ़ोन में है। वो बोलती है हाँ। डैनी सारा का मोबाइल ग्रिस को देती है। ग्रिस पता लगा लेती है कि एसएमएस कहाँ से आते हैं। वो बोलती है ये एसएमएस एल पासो से आ रहे हैं और ये वही जगह है जहाँ मुझे मदद के लिए जाना है, और वो जगह अमेरिका में है। हमें अमेरिका जाना होगा। हालांकि अभी वो मेक्सिको में थे। सारा कहती है तुम अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करना चाहती हो, वो भी उनके साथ जिनके पास कागजात भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है। लेकिन डैनी कहती है मैं एक इंसान को जानती हूँ जो हमें बॉर्डर पार करा सकता है, वो मेरे अंकल हैं। फिर वो लोग कार को वहीं छोड़कर एक ट्रेन में बैठ जाते हैं ताकि वो रोबोट उनको पकड़ न सके। फिर डैनी ग्रिस से पूछती है क्या होगा जब हम उस चीज़ से हार जाएंगे। ग्रिस कहती है तुम सोच भी नहीं सकती। ग्रिस फ्यूचर में जो उसके साथ हुआ था वो डैनी को बताने लगती है। वो बोलती है मशीनों ने हम पर हमला कर दिया, बहुत सारे लोग मर गए। फिर सरकार ने उन पर न्यूक्लियर से हमला किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। पूरी दुनिया ख़त्म होने लगी, इंसान भूख से मरने लगे। मेरे पिता को किसी ने एक रोटी के लिए मार दिया। वो लोग मुझे भी मारने वाले थे, मगर एक लड़की ने मेरी जान बचाई। फिर सारा बोलती है अब पता चला डैनी से जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया को बचाएगा। फिर वो लोग डैनी के अंकल के पास पहुंच जाते हैं। डैनी अपने अंकल को सारी कहानी बताती है। फिर वो लोग डैनी के अंकल की मदद से बॉर्डर पार कर रहे होते हैं, लेकिन वो रोबोट अमेरिकन बॉर्डर के हेडक्वार्टर में घुसकर उनको ढूंढ लेता है और अमेरिकन फोर्स को बता देता है कि कुछ लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। उनको देखते ही मारने के ऑर्डर हैं। तभी बॉर्डर पार करते ही उनको सिपाही पकड़ लेते हैं और तभी वो रोबोट वहीं पर बैठे बैठे एक हेलीकॉप्टर को हैक कर लेता है और उनके ऊपर गिरा देता है, जिससे ग्रिस घायल हो जाती है। ग्रिस का इलाज चल रहा होता है और डैनी और सारा को जेल में रखा जाता है। सारा पहले से वांटेड लिस्ट में थी, इसलिए उसे अलग से पूछताछ के लिए ले जाया जाता है और अब ग्रिस को भी होश आ जाता है। वो भी पुलिस को पीट कर पता कर लेती है कि डैनी को कहाँ रखा गया है और फिर वहाँ रोबोट भी आ जाता है। लेकिन ग्रिस डैनी को लेकर वहाँ से भागने लगती है और सारा भी वहाँ से भाग जाती है। उस रोबोट को पुलिस रोकने की कोशिश करती है, मगर वो सबको मार देता है। पर तब तक डैनी और ग्रिस एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और सारा पीछे रह जाती है। डैनी सारा को बचाने के लिए उस रोबोट पर गोलियां चलाती है और अब सारा भी हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं।
और अब उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां उनको पहुंचना था। वहां एक टर्मिनेटर था। वो उन सब को पहले से पहचानता था। दरअसल वो वही था जिसने सारा के बेटे को जॉन को मारा था। सारा उसको देखकर उसे मारने जाती है, लेकिन ग्रिस उसे रोक लेती है। वो टर्मिनेटर बोलता है, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था, मगर अब मैं बदल चुका हूँ। वो बोलता है, मेरा नाम काल है और मेरी एक फैमिली है। सारा उस पर गोलियां चलाती है तो उनको पता चल जाता है कि वो टर्मिनेटर है। फिर वहाँ काल की पत्नी और उसका बेटा आ जाते हैं। सारा पूछती है, क्या तुम्हारी बीवी को पता नहीं कि तुम्हारे अंदर लोहा भरा है? वो बोलता है, हमारा रिश्ता जिस्मानी नहीं है। फिर डैनी बोलती है, हम उस टर्मिनेटर को कैसे ख़त्म करेंगे? सारा बोलती है, हम तुम्हें चारा बनाएंगे और वो तुम्हें जैसे मारने आएगा हम लोग उसे मार देंगे। ग्रीस बोलती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर काल कहता है, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन ग्रीस फिर भी मना बोलती है। लेकिन डैनी बोलती है, मैं सारी ज़िंदगी डर डर कर नहीं जीना चाहती, ऐसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर वो लोग उस टर्मिनेटर को मारने का प्लान बनाते। काल के पास हथियार भी थे, लेकिन सारा कहती है, हम इन हथियारों से उसे मार नहीं सकते। फिर वो लोग डैनी को बंदूक चलाना सिखाते हैं और वो लोग एयरफोर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पावरफुल हथियारों की ज़रूरत थी। काल उसकी फैमिली को वहाँ से दूर भेज देता है। फिर वो लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो टर्मिनेटर काल के घर पर आता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। एक तरफ सारा और उन लोगों को एक मिलिट्री का मेजर हथियार देता है, लेकिन तब तक वह रोबोट हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच जाता है और इन पर हमला कर देता है। मेजर को गोली लग जाती है। वो लोग उस पर जवाबी हमला करते हैं। फिर वो सभी एक कार्गो हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और रोबोट के हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन वो रोबोट उस कार्गो हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। वहाँ काल उसे रोकता है और वो लोग उसे किसी तरह नीचे गिरा देते हैं। डैनी कहती है, हमें प्लान के मुताबिक काम करना होगा, लेकिन ग्रिस कहती है, नहीं, ऐसा करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। डैनी कहती है, मुझे फ्यूचर की परवाह नहीं है, मेरे पास अभी कुछ करने का मौका है। ग्रिस कहती है, मैं पहले भी तुमसे मिल चुकी हूँ। डैनी बोलती है, क्या मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ थी? वो कहती है, जिस लड़की ने मुझे बचाया था वो और कोई नहीं थी, बल्कि वो तुम ही थी, और तुमने इंसानों को बदला और उन मशीनों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और हम सबको बचाया। फिर वहाँ वो रोबोट आ जाता है एक हेलीकॉप्टर लेकर। वहाँ उनके हेलीकॉप्टर से टकराता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर कॉल उस टर्मिनेटर को रोकता है और ग्रिस, डैनी और सारा एक जीप में बैठकर नीचे कूद जाते हैं। काल और वो टर्मिनेटर उस हेलीकॉप्टर में ही ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों रोबोट थे, इसलिए उनको कुछ भी नहीं होता। वो दोनों पानी में गिरते हैं। वहाँ वो टर्मिनेटर काल का हाथ तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। डैनी और वो लोग भी एक पुल पर गिरते हैं। उनकी जीप पुल पर लटक जाती है। वहाँ वो टर्मिनेटर भी फिर से आ जाता है। ग्रिस उनकी जीप को पानी में गिरा देती है और खुद उस रोबोट को रोकती है, लेकिन वो रोबोट पानी में भी डैनी के पीछे आ जाता है, मगर सारा उसे एक पैराशूट में फंसा देती है और वो दोनों पानी से बाहर निकल जाती है। और अब ग्रिस भी वहाँ पर आ जाती है और वह ग्रिस बहुत घायल हो गई थी और बेहोश होने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ काल भी आ जाता है। वो ग्रिस की दवाई अपने साथ लाया था। फिर ग्रिस उस इंजेक्शन को लगाकर फिर से ठीक हो जाती है। अब वहाँ वो टर्मिनेटर भी आ जाता है और बोलता है, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन वो लोग मना बोलते हैं और उन सब की फाइट होती है। सारा, काल और ग्रिस उस रोबोट को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। ग्रिस उसके टुकड़े कर देती है, लेकिन वह फिर से ठीक हो जाता है। काल और ग्रिस उसे एक मशीन में फंसा देते हैं, जिससे काल भी फंस जाता है और वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है। ग्रिस बहुत जख्मी हो गई थी और वह मरने वाली थी। वो डैनी से बोलती है, मेरा पावर सोर्स मेरे शरीर से निकाल लो, ये उसके दिमाग को जला देगा। और अब वो रोबोट भी वापस आ जाता है और वह सारा को घायल कर देता है। डैनी ग्रिस के शरीर से उसका पावर सोर्स निकाल लेती है, जिससे ग्रिस की मृत्यु हो जाती है। फिर डैनी उस रोबोट को मारने लगती है और वो पावर सोर्स उसके हाथ से छूट जाता है और रोबोट उसका गला दबा देता है, मगर फिर काल जो बेहोश हो गया था, सारा उसे उठाती है।
वो उस रोबोट को पकड़ लेता है। फिर डैनी उस पावर सोर्स को उस रोबोट की खोपड़ी में घुसा देती है, जिससे उसका दिमाग जलने लगता है। फिर कार्ल उस रोबोट को लेकर एक खाई में गिर जाता है और वह दोनों वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगले सीन में डैनी ग्रीस को देखने आती है, जो वर्तमान में एक छोटी बच्ची थी, और डैनी सारा से बोलती है, मैं उसे फिर से मेरे लिए मरने नहीं दूंगी। सारा कहती है, तो तुम्हें तैयार रहना होगा। और वो दोनों एक जीप में बैठकर निकल जाती है और मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।